नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज के कंपाउंड के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है और उनकी फिर प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे दो किस्म के बॉन्ड के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज दी गई है, एक आयोनिक कंपाउंड की और दूसरी कोवलेंट कंपाउंड की। तो पहले नंबर पे जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है आज वो है आयोनिक कंपाउंड्स। अगर हम आयोनिक कंपाउंड्स को देखें तो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ऑपोजिट आयंस, मुखालिफ चार्जेस से मिलके बनते हैं, ये आयंस से मिलके बनते हैं। इसी वजह से वो दोनों हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उन आयंस के दरमियान एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यही वजह है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और स्टेबल होते हैं, मुस्तहकम होते हैं। यही वजह है कि आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये पिघलते हैं। ये तीनों चीजें किस वजह से हैं? क्योंकि ये मुखालिफ चार्ज से मिलके बने हैं और मुखालिफ चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके दरमियान एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि हर आयन दूसरे आयन से सराउंड किया हुआ होता है, घेरा हुआ होता है, क्योंकि हर आयन जो है वो दूसरे आयन को अट्रैक्ट करेगा और जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी, इम्कानात होंगे, उतने ज्यादा आयन एक दूसरे को क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे। तो इसी तरह ईच आयन surrounded by opposite ion in any direction, किसी भी डायरेक्शन से हर मुखालिफ चार्ज जो है वो अपने मुखालिफ चार्ज को सराउंड किए हुए होता है, घेरे हुए होता है। इसी वजह से आयोनिक कंपाउंड्स को कहते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं। नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, कोई खास सिमत नहीं होती और इसी वजह से ये बहुत मजबूत अरेंजमेंट वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्रिस्टल लेटिस भी कहते हैं। क्रिस्टल लेटिस के बहुत ज्यादा मजबूती के साथ इनके आयंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। इसमें सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर हमारे पास सोडियम का आयन है तो उसको उसका मुखालिफ चार्ज कौन सा, क्लोरीन, हर तरफ से सराउंड कर लेगा, घेर लेगा। फॉर एग्जांपल ये ऊपर से, नीचे से, ये साइडों से, और ये व्हाइट बोर्ड की तरफ है और ये आपकी तरफ है। इसी तरह कौन सा आयन इनको सराउंड कर रहा है, क्लोरीन है, नेगेटिव। हर तरफ से इसको सराउंड करना जो है वो शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ज्यादा मजबूत क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी वजह से इनको नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड भी कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोरीन का हमारे पास एक आयन है नेगेटिव, तो उसको उसका ऑपोजिट चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, वो उसको हर तरफ से क्या करेगा, सराउंड कर लेगा। ये सोडियम पॉजिटिव आ गया, इसी तरह सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, और इसी तरह ये सोडियम पॉजिटिव है, हर क्लोरीन को, नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे को क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, घेर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम बैरूनी फोर्स इनके ऊपर अप्लाई करें, बैरूनी फोर्स लगाएं, तो दे ब्रेक इजीली, तो ये आसानी से टूट जाते हैं।
आसानी से जो टूट जाए उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि वो क्या है, ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब होता है जो चीज ऐसे तड़क करके टूट जाए, अगर हम कोई फोर्स लगाए, जैसे कि प्लास्टिक हो गया या कोई शीशा हो गया, उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फौरन से टूट जाते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स भी ऐसे ही होते हैं, अगर हम इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से फौरन से ये टूट जाते हैं। जैसा कि नमक का, अगर हमारे पास एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर अगर हम हल्की सी भी कोई ज़रब लगाएंगे या हथौड़ी मारेंगे तो वो फौरन से टूट जाएंगे, लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा सॉलिड लगते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा ब्रिटल होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है कि आयोनिक कंपाउंड not conduct electricity in its solid form due to ions not move। सॉलिड फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता। इलेक्ट्रिक करंट तब गुजरेगा जब आयंस हरकत कर रहे होंगे, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयंस बिल्कुल स्टेबल होते हैं, रुके हुए होते हैं, मुस्तहकम होते हैं, वो मूव नहीं कर रहे होते, इसलिए वो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की इजाजत नहीं देते। फिर किन फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की इजाजत देते हैं, वो है उसकी मोल्टन स्टेट, अगर इनको मेल्ट कर लिया जाए, ठीक है। इफ बट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन इट्स मोल्टन एंड सोल्यूशन फॉर्म, अगर इनका सोल्यूशन बना लिया जाए ड्यू टू फ्री मूविंग ऑफ आयंस, क्योंकि अगर हम इनको मेल्ट कर लें, इनके आयंस जो है वो मूव करने लग जाते हैं, या इनका सोल्यूशन बना लें, इनको पानी के अंदर हल कर लें, तो फिर भी इनके आयंस जो है वो मूव करने लग जाते हैं, फिर अपने आप में से ये इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने की इजाजत दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम आयोनिक कंपाउंड मतलब नमक, उसका चाहे एक पत्थर ही है, वो फौरन से पानी के अंदर हल हो जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड इजीली डिसॉल्व इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड पानी के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between ionic compounds and surround their ions। आयोनिक कंपाउंड पानी के अंदर इसलिए हल हो जाते हैं क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के दरमियान जो मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी, उसको पानी के मॉलिक्यूल्स तोड़ देते हैं, क्योंकि पानी एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उन फोर्सेस को तोड़ने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से जैसे उनको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद वो आयंस में तब्दील हो जाएंगे और उन आयंस को पानी के मॉलिक्यूल्स के मुखालिफ आयंस जो है वो क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, घेर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक आयन था, आयोनिक कंपाउंड था, उसको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह
ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो पानी का नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। वो ऑक्सीजन इस सोडियम पॉजिटिव को क्या करेगा? सराउंड कर लेगा, ठीक है, घेर लेगा। तो इसी वजह से नमक जो है वो पानी के अंदर हल हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के जो नेगेटिव चार्ज है उसको पानी का पॉजिटिव चार्ज सराउंड करने लग जाता है। यहाँ पे हम बना लेते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसी तरह पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो इस क्लोरीन को कौन अट्रैक्ट करेगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव। इस तरह नमक जो है वो पानी के अंदर हल हो जाता है फौरन से। अब उसके बाद आखिरी पॉइंट हमने पढ़ना है आयोनिक कंपाउंड का। वो क्या है कि जब टू सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर, अगर दो आयोनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ हल कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, देन टू न्यू साल्ट्स आर फॉर्म्ड, तो तब वहां पे दो नए साल्ट्स जो हैं वो बनते हैं। कैसे बनते हैं? पॉजिटिव आयन of one compound bind with the negative ion of other compound। जब दो आयोनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाए तो उनका एक कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज दूसरे के नेगेटिव के साथ और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के साथ तब्दील होके दो नए आयोनिक कंपाउंड जो है वो बना देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है एक आयोनिक सोडियम क्लोराइड और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव। ये दोनों अपने आयंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। पहला साल्ट कौन सा बन जाएगा? यहां से सोडियम पॉजिटिव निकला, यहां से NO3 निकले, दोनों ने मिलकर एक साल्ट बना दिया। कौन सा? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट एक साल्ट बन जाएगा। इसी तरह यहां से सिल्वर पॉजिटिव निकला और क्लोरीन नेगेटिव निकला, दोनों आपस में मिलके सिल्वर क्लोराइड जो है वो साल्ट बना दिया। इस तरह आयंस के सॉल्यूशन जब आपस में मिलते हैं तो दो नए साल्ट बन जाते हैं अपने आयंस को एक्सचेंज करके। अब ओवरऑल देखो हमने आयोनिक कंपाउंड की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहले नंबर पे पढ़ा कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड, रिचर्ड या हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि उनके आयंस के दरमियान क्या होती है? मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है इसको नॉन डायरेक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर आयन को उसका मुखालिफ चार्ज हर तरफ से क्या कर लेता है? सराउंड कर लेता है, घेर लेता है, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड्स ब्रिटल होते हैं। क्यों ब्रिटल होते हैं? क्योंकि ये फोर्स लगाने से आसानी से टूट जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये सॉलिड फॉर्म में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गुजरने देते। क्यों नहीं गुजरने देते? क्योंकि उनके अंदर आयंस जो है वो आजाद नहीं होते, हरकत नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा कि ये अपनी मोल्टन और सोल्यूशन की फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने की इजाजत दे सकते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनके दरमियान आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं, हरकत कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये आसानी से पानी के अंदर हल हो जाते हैं। क्यों हल हो जाते हैं? क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के
चार्जेस को पानी के ऑपोजिट चार्जेस क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के। उसकी एग्जांपल में हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर उसके बाद अगर दो आयोनिक कंपाउंड को आपस में हल कर दिया जाए तो वहां पे दो नए आयोनिक कंपाउंड बन जाते हैं अपने आयंस को एक्सचेंज करके, तब्दील करके। ये दो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड थे, इन्होंने अपने अपने आयंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके दो नए आयोनिक कंपाउंड बना लिए। क्लियर हो गया?